आप चाहते हैं कि आपकी लड़ाई अगर मैं आलोक सिंह लड़ूं तो आज आपको मेरा साथ देना होगा। मैं एक छोटा सा आह्वान आज करने जा रहा हूं, लेकिन वो तब करूंगा जब आप कमेंट करेंगे कि बताइए आप मेरा साथ देंगे। रोज एक काम करने को आपसे कहूंगा, आज से निरंतर 1 महीने तक, 1 महीना मेरा साथ दीजिए, केवल 30 दिन। 30 दिन मैं केवल एक काम करने को कहूंगा। आप 1 लाख लोग हैं, बाकी आप शेयर कर देंगे तो 50 लाख लोग साथ आ जाएंगे। आप 50 लाख लोग डेली मेरी एक बात को फॉलो करिए, भले ही हमारे इंस्टीट्यूट का नाम मत आने दीजिए। इंस्टीट्यूट का नाम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपको सफलता मिली, और आपको अगर सफलता मिल जाएगी तो लड्डू बांटने में और मजा आएगा। बताइए, रोज एक बात मेरी मानेंगे? फिर मीडिया हो, सरकार हो या सरकार की कोई एजेंसी अगर मुझे प्रताड़ित भी करेगी तो मैं प्रताड़ित हो जाऊंगा, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बताइए, आप मेरे साथ हैं? मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे ऊर्जा आपसे मिलेगी। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूं, हम डेमोक्रेसी हैं, मैं अकेले कोई तानाशाह नहीं हूं। मुझे ताकत आपसे मिलेगी। आप साथ में हैं? अगर आप साथ में हैं तो आपसे मैं आज कुछ करवाना चाहता हूं। बोलिए, करेंगे? संदेश कहते हैं ना, बहरे बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए धमाका करना जरूरी है। आप धमाका करेंगे? अगर बहरे कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए धमाका करना है तो अपना साइन ये बना के भेजिए, ये साइन यहां पे बना के भेजिए कि हम धमाका करेंगे एकजुटता के लिए। ये साइन बनाइए, यस, येलो कलर में ये साइन बनाइए। 1 महीने तक आपकी बात लगातार उठाऊंगा, और तब तक उठाऊंगा जब तक कि मामला सरकार पूरी तरह से क्लियर नहीं कर देती। सभी लोग आप ऐसे करिए, सभी लोग ये साइन आप लोग दिखाते हैं ना, ये साइन एकजुटता का प्रतीक होता है। आप सभी लोग दिखाइए तो ठीक है। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका बहुत बड़ी होती है। सरकार की सारी नाकामी छुपाने में मीडिया सबसे बड़ा योगदान देती है। सरकार खुद अपनी नाकामी खुद से नहीं छुपाती है, मीडिया को खरीद लेती है, पेड कर देती है। मीडिया केवल वही खबर दिखाएगी जिससे कि सरकार की अच्छाइयां प्रसारित हों। मीडिया कभी भी सरकार की बुराई नहीं करना चाहेगी। लोकतंत्र में बिकाऊ और भ्रष्ट मीडिया का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि जैसे ही सरकार की कोई नाकामी सामने आती है, मीडिया की एक काम करेगी, आपको भारत पाकिस्तान सीमा की कवरेज दिखाएगी, भारत चाइना सीमा की कवरेज दिखाएगी, क्योंकि उसे पता है कि भारतीय लोग जो अपने गांव में एक एक इंच जमीन के लिए लड़ाई करते हैं, है ना, हम लोग गांव में एक एक इंच के लिए जमीन के लिए लड़ाई करते हैं। मीडिया को पता है कि ये इन लोगों को बेवकूफ बनाना तो 1 मिनट का काम है, बस इनके लिए बता दो कि चाइनीज सैनिक आज 5 कदम अंदर घुसा है। अरे वहां पर कोई सीमा ही नहीं, एक्चुअल में जहां की रिपोर्टिंग मीडिया करती है वहां एक्चुअल में कोई सीमा ही नहीं है। देश को आजाद हुए 75 साल से ऊपर हो गए, वहां कहीं कोई सीमा नहीं है। कुछ भी वहां पे दिखाया जाता है जहां पे कोई सीमा ही नहीं, वहां पे आप क्या दिखा सकते हो, कितना भी बेवकूफ बना सकते हो। आपको रोज मीडिया बेवकूफ बनाती, भारत चीन और भारत पाकिस्तान, ताकि आपके जो असली मुद्दे हैं उस पर सरकार को शर्मिंदा न होना पड़े। फिर सरकार का भी सीना चौड़ा। याद है राजनाथ सिंह AK-47 कैसे ताने हुए थे चाइनीज सीमा पर? आप देखे होंगे, गंवई आदमी क्या कहता है कि अरे वाह, हमारा प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो, ये देखो AK-47 तान दिया है सीमा पे जान के। लेकिन सैकड़ों सैनिक जो मारे गए, उन्हें जिंदा किया जा सकता है? जिंदा किया जा सकता है? उनके घर वालों को आप 2 लाख रुपए दे सकते हो, 4 लाख रुपए दे सकते हो, उन्हें आप जिला सकते हो? वास्तव में सरकार सैनिकों को कुछ भी नहीं समझती है, सब ढोंग है। और ढोंग इसलिए दिखाया जाता है ताकि लोकतंत्र में लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट हासिल किया जा सके। ऐसी भ्रष्ट मीडिया, कॉर्पोरेट मीडिया को कभी कहा जाता था कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। आज मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं है, मीडिया भाड़ है। इस भाड़ मीडिया को कदमों पे झुकाना और घुटनों पे बैठाना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्ट मीडिया को घुटनों पे बैठाया जाए तो मेरा साथ दीजिए, लगातार केवल यही साइन दीजिए, बाकी कोई साइन नहीं आनी चाहिए, कोई लाइन नहीं आनी चाहिए। आप सिर्फ ये साइन करके दिखाइए, बाकी कोई साइन नहीं दिखाइए, तभी मैं अपनी बात रखूंगा। मुझे लगना चाहिए कि आप मेरी बात मानते हैं। इस भाड़ मीडिया को मैं भाड़ क्यों कर रहा हूं ये भी बताऊंगा। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ तब कहा जाता था जब मीडिया में साहसी लोग होते थे, है ना, सरकार की निरंकुशता को रोकने के लिए, उसके अत्याचार और मनमानेपन और बेवकूफ बनाने वाले कामों को उजागर करने के लिए लोग काम करते थे, मनमानेपन को रोकते थे, जनता की समस्याओं को सरकार के सामने उठाते थे। याद है ना किस तरह से एक बार वर्तमान प्रधानमंत्री को 1 गिलास पानी पीने पर मजबूर होना पड़ा था मीडिया के सामने। मीडिया ऐसी होनी चाहिए कि बड़े से बड़े नेता पेशाब कर दे वहीं पर, ऐसा होना चाहिए हमारा मीडिया। ऐसा मीडिया है आज? मीडिया का तो कोई खेल ही नहीं है।
मीडिया को पैसा चाहिए, दो स्रोत है, टीआरपी बढ़ा दो और पेड न्यूज चलाओ। टीआरपी आप देखते हैं, जैसे ही रिया की खबर चलाएंगे बीच में बोलेंगे हम मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि रिया ने आज सुबह टॉयलेट कैसे किया, सुबह कौन सा खाना खाया, रिया ने आज नहाया कि नहीं, रिया हंसी कि नहीं, हम ब्रेक के बाद बताएंगे। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि रिया अपने किस बॉयफ्रेंड से इस समय रिलेशन में है। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। ब्रेक तक रुके रहिएगा, ब्रेक तक रुके रहिएगा, हम ब्रेक के बाद आएंगे, है ना। टीआरपी बढ़ाना है। और ब्रेक में क्या होगा, माधुरी दीक्षित च्यवनप्राश लेके आ जाएंगी, बताएंगी कि मेरे बच्चे को ये बहुत फायदा करता है, इसी से तो मीडिया को पैसा मिलता है। मीडिया भी खुश, सरकार भी खुश कि वाह बढ़िया है, दिखाओ, दिखाते रहो रिया को, T20 दिखाओ, रिया दिखाओ, सुशांत दिखाओ, लेकिन कभी भी मत कहना, कभी भी गलती से भी मत कहना कि देखो बेरोजगार फांसी लगा लिया, कभी भी गलती से मत कहना। अगर तुम कहोगे तो मेरे पास दो चीजें हैं, अगर तुमने हकीकत दिखाई तो मेरे पास दो चीजें हैं, पैसा और पावर। स्वाभाविक रूप से जो सत्ता है उसके पास पैसा भी है और पावर तो है ही। और जैसे ही तुम अगर छटपटाओगे ना तो तुम्हारी गर्दन को मुर्गी की तरह रगड़ दूंगा। मीडिया के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये भाड़ मीडिया कर ही क्या सकती है, कोई ऑप्शन नहीं है। एक दो अच्छे चैनल हैं, एक दो अच्छे चैनल हैं, लेकिन जितने चौधरी हैं, जितने कश्यप हैं, जितनी राबिया है ना, और जितना वो कौन सा चिल्लाता है रिया रिया, जितना गोस्वामी है, ये गोस्वामी, चौधरी, राबिया, कश्यप, ये सब के सब केवल अपना खजाना भरने पर तुले हुए, देश की बेरोजगार जनता से, लाचार गरीब किसान से, जिसकी खेतें तबाह हो रही हैं, खेतों पे तो गाय छोड़ दी गई हैं, गौरक्षा के नाम पर खेतों में गाय चर रही हैं, धान कहां से बोएगा, गेहूं कहां से लगाएगा, और लोग भी खुश, सरकार हो तो ऐसा हो। यह है 56 इंच, है ना, यह है 56 इंच, देखो हमारा गाय बचा दिया। सीमा पर जवान मर रहे हैं, अंदर बेरोजगार मर रहा है, कोई फिक्र नहीं है, किसी को नहीं है। भाड़ मीडिया, ऐसी भाड़ मीडिया का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। भाड़ कौन था, भाड़ वो होते थे एक समय में जो कि नाच गाना करके लोगों का मनोरंजन करते थे, और ये भाड़ मीडिया लगातार मनोरंजन करने पर तुली है, मनोरंजन के अलावा ये कुछ नहीं कर रही है। ये कभी T20 दिखाएगी, कभी सुशांत, कभी रिया, कभी भारत पाकिस्तान, कभी भारत चाइना। अब भाड़ कहीं के, देश के अंदर इतनी समस्याएं हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, खेतों को गायें चर जा रही हैं, बैल चर जा रहे हैं, लोग पैदल चलने पर लॉकडाउन में मजबूर थे, गरीब और ज्यादा गरीब होती जा रहा है। आप कभी शहरों में देखिए, लॉकडाउन जब से खुला है, आप शहरों में एक चीज नोटिस करते हैं, आंख में आंसू आ जाएंगे। शहरों में क्या चल रहा है पता है, पहले भी भिखमंगे थे, भिखमंगे पहले भी थे, ऐसा नहीं कि हमारे देश में भीख मांगने वाले नहीं थे, लेकिन इधर एक महीने से शहरों में भीख मांगने वालों का कटोरा लेकर घूमने वालों की बाढ़ आ गई। देखकर कभी गुस्सा भी आता है और कभी आंखों में आंसू भी आते हैं कि हमारे देश में इतने भीख मांगे कब से हो गए। करोड़ों लोग भीख मांगने पर मजबूर हैं, और ये प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री कभी ब्रांडेड चश्मा, कभी ब्रांडेड सूट, BMW गाड़ियां, प्रधानमंत्री, एक बाहरी राष्ट्रपति आता है तो उसका स्वागत करने के लिए मीलों तक करोड़ों खर्च किए जाते हैं सड़क पे। कितना झुग्गी झोपड़ी छुपाओगे तुम, कितना छुपाओगे, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जिस देश का युवा अपने प्रधानमंत्री से इतना प्यार किया, हर बात पे साथ दिया, आप कितना भी मनमानापन कर दो इस देश में, CAA, 370, राम मंदिर, अयोध्या, लोगों को लड़ाना, काटना, मारना, अरे हद होती है। देश की युवा को निश्चित रूप से मंदिर चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, मंदिर भी चाहिए, हमें मस्जिद भी चाहिए। क्यों हमें सिर्फ मंदिर चाहिए? नहीं, ऐसा मंदिर किस काम का जिसके बगल में कोई मस्जिद ना हो? ऐसा मंदिर आखिर में अच्छा लगेगा? ये सब बेशर्मी की बातें हैं, घमंड अहंकार की बातें हैं। हुजूर, घमंड छोड़ो, अहंकार छोड़ो, ये देश बहुलता का है ना, तमाम तरह के लोग रहते हैं, सबको सुखी रहने दो, तुम अपना अहंकार कहीं और लेके जाओ। हमें नहीं चाहिए मंदिर, हमें राम राज्य बेशक चाहिए, लेकिन ऐसा राम राज्य चाहिए जहां गाय सुरक्षित हो, किसान भी सुरक्षित हो। हमें ऐसा राम राज्य चाहिए जहां गाय भी खुश हो, किसान भी खुश हो। किसान अन्नदाता है, पहले उसका पेट भरना चाहिए। हमें ऐसा राम राज्य चाहिए जहां पर देश का राजा सम्मान के योग्य हो और बेरोजगारों को रोजगार मिले, सबके चेहरे पर मुस्कान आए, सभी के बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति सुधरे, बीमारियां दूर हो, कोई लाचार नहीं हो, कोई गरीब नहीं हो, अमीर और गरीब के बीच का अंतराल कम हो जाए। कोई ये न कहे कि ये देखो भीख मंगा जा रहा है यहां से, ये कोई राम राज्य है? शहरों में भीख मांगने वाले बढ़ गए और तुम राम राज्य की बात कर रहे हो।
दिमाग खराब हो जाता है। ये राम राज्य बनाने पे लगे हुए, लोगों को बहका बहका के बेवकूफ बना दिया कम पढ़े लिखे लोगों को। विडंबना ये है कि हमारे देश के कम पढ़े लिखे लोग इसी को 56 इंच का सीना कहते हैं। ये कोई 56 इंच का सीना नहीं है, और यही सब दिखा रही है भाड़ मीडिया। 56 इंच के सीने को 58 इंच का बनाने पे तुली हुई है। एक उपाय बताता हूं, ट्विटर पर कल दोपहर 12 बजे तक 50 लाख ट्वीट चाहिए। ट्वीट क्या करना है मैं बता रहा हूं। कल शिक्षक दिवस है। अगर आप लोगों ने रत्ती भर भी ज्ञान अगर कभी भी मुझसे हासिल किया है और अपना गुरु मानते हैं, तो कल दोपहर 12 बजे तक मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। जिंदगी भर आपके हितों के लिए लड़ूंगा, जिंदगी भर खड़ा रहूंगा। कोई मुझे नाराज होकर निस्तनाबूद भी कर देगा, उफ नहीं कहूंगा। क्या है? ट्विटर पे हैशटैग चलाना है। आप सभी ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, 3 बातें हैशटैग करनी है। पहली बात है बायकॉट मीडिया। ये सब अभियान है जो अब शुरू हो रहे हैं, बायकॉट मीडिया। दूसरा, आवर एग्जाम, ये लाइन लगानी है, आवर राइट। तीसरा हैशटैग जो पूरे देश में इस समय लोकप्रिय है और जो संकेत देगा कि हम सभी एक हैं। भले ही ये दोनों हैशटैग मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन एक हैशटैग है जो पूरे देश में पटना से लेकर दिल्ली तक चल रहा है। यह हैशटैग है स्पीक अप। स्पीक अप फॉर रेलवे, एसएससी स्टूडेंट्स। ये पूरे देश में चल रहा है, इसलिए इसको लगाना जरूरी है। ट्विटर पर आप ये तीनों हैशटैग लगाएंगे और नीचे मेरे इस वीडियो का लिंक जरूर दिखना चाहिए, ब्लू कलर का होता है। नीचे मेरे इस वीडियो का लिंक आप जरूर डालेंगे। ट्विटर पर डालना है, फेसबुक पर मेरे वीडियो का लिंक डालना है। फेसबुक पर आपको मेरे वीडियो का लिंक डालना है, ट्विटर पर भी मेरे वीडियो का लिंक डालना है। साथ में 3 हैशटैग करने हैं। हैशटैग करने में अगर वर्ड की कोई गलती हो, लेटर गलत होने की संभावना न रहे, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाके आप जब भी आप ट्वीट करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसे कॉपी करके ट्विटर पे जाके तीनों को पेस्ट करके और साथ में मेरा वीडियो का लिंक भी वहां पे कॉपी मार दीजिएगा। ट्विटर और फेसबुक पर जरूरी क्यों है? जो बड़े मगरमच्छ हैं वो ट्विटर पर रहते हैं, फेसबुक पर मछलियां रहती हैं, मगरमच्छ ट्विटर पर हैं। जिन तक हमें आवाज पहुंचानी है, जहां धमाका करना है, वो असली जगह है ट्विटर। ट्विटर पर अगर आप इन तीनों बातों को लिखकर मेरे वीडियो को डाल देंगे और 50 लाख ट्वीट आपने कर दिए और लोगों को प्रेरित करके कल सुबह तक करवा दिए, यकीन मानिए मीडिया बिल्कुल हिल जाएगी। ये जितने अर्नब, गोस्वामी, राबिया, कश्यप और चौधरी का चौधराना है, घुस जाएगा। एक बार अगर हम साथ में मिलकर संकेत दे दें कि तुम हमें बहुत दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकते, और साथ में कल दोपहर 12 बजे तक एक काम और करना है। पहला काम क्या करना है? ये तीनों हैशटैग चलाने हैं, नीचे मेरे वीडियो का लिंक डालना है ट्विटर पर। दूसरा, फेसबुक पर भी ये तीनों बातें लिखकर मेरा लिंक शेयर करना है वीडियो का। तीसरी बात क्या करनी है? कल दोपहर 12 बजे तक आपसे लेकर जितने भी भ्रष्ट मीडिया घराने हैं, हो सकता है 2-3 अच्छे हैं, बेशक अच्छे हैं, जो कि छात्रों की बात उठाते हैं, किसानों की बात उठाते हैं, वो भारत चीन दिन रात नहीं चलाते, क्योंकि भारत चीन का विवाद तो चलेगा ही चलेगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला है, वहां पर कभी कुछ परिभाषित नहीं होने वाला है। ये सब फालतू की बातें हैं, वो सरकार का काम है, सरकार का काम सरकार को करने दीजिए। मीडिया का काम है देश के लोगों की समस्याएं उठाना, 2-3 चैनल उठाते हैं, बाकी जितने चैनल हैं उनको यूट्यूब पर अनसब्सक्राइब करिए, तुरंत अनसब्सक्राइब करने की मुहिम चलाइए। आप खुद भी अनसब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को कॉल करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पर मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लोगों से खुद कहिए कि वो जितने भी न्यूज चैनल हैं, अगर आप छात्र हैं, छात्रों से गद्दारी नहीं करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक बात, मीडिया को आप तुरंत का तुरंत बैकआउट करिए, जाके अनसब्सक्राइब करिए। चौधरी को भी करिए, कश्यप को भी करिए, राबिया को भी करिए, अर्णब को भी करिए, सबको, जितने इस तरह के बिके हुए लोग सामने खड़े के दिन रात बकबक बकबक करते हैं, अपनी सुनाते हैं, इनको तुरंत अनसब्सक्राइब करिए। सुबह 50 लाख अनसब्सक्राइब 12 बजे तक लक्ष्य रखता हूं। रात भर सोना नहीं है, रात भर नहीं सोना है, भले ही सुबह के 4 बज जाएं, आप अभियान चला दीजिए।
ट्विटर पर हैशटैग, इन तीनों बातों का हैशटैग, मेरा लिंक और फेसबुक पर इसे शेयर करना है। और साथ में कल सुबह 12 बजे तक, दिन में 12 बजे तक सभी चैनलों को अनसब्सक्राइब करना है। कल 12 बजे आपके सामने उपस्थित होकर आपसे बात करूंगा। कल 12 बजे मैं अपने मुहिम को एक कदम और आगे ले जाऊंगा। कल टीचर्स डे है, आपको शुभकामनाएं दूंगा, आपको शुभकामनाएं दूंगा ताकि आप अपने मकसद में सफल हों, मैं आपका साथ देने में सफल रहूं, हम सब मिलकर इस काम को करने में सफल हों, देश में छात्रों का भविष्य सुधरे, चेहरे पर मुस्कान आए, समय पर परीक्षा हो, समय पर रिजल्ट निकले, समय पर वैकेंसी आए, कितना बढ़िया होगा। क्या राम राज्य स्थापित करने के लिए ढकोसलाबाजी करना जरूरी है? अरे समय पर वैकेंसी दे दो भैया, समय पर परीक्षा ले लो, समय पर रिजल्ट दे दो, और समय पर रिजल्ट देने के बाद भर्ती भी तो करो, सैलरी भी तो दो। राम राज्य के लिए ये सब जरूरी है। तुम्हारे ढकोसलेबाजी से राम राज्य नहीं आएगा। मैं लिख कर देता हूं कि तुम्हारे ढकोसलेबाजी से राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य आएगा लोगों को नौकरियां देकर, सैलरी देने से। तुम बात करते हो बिजनेस की, पकौड़ा तलने की, तो मेरी बात सुन लो। इसके लिए भी देश में माहौल बनाना पड़ता है। आपने जितने अभियान चलाए पकौड़ा तलने वाले, ताकि लोग खुद सक्षम बने, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में कि लोग खुद सक्षम बने, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन खुद सक्षम देने के लिए आपके प्राथमिक विद्यालयों की जो दशा है ना, वो सक्षम बनाती नहीं है। वहां पे उतना ज्ञान नहीं दिया जाता है कि लोग खुद से इतना निपुण हो जाएं। खुद आप कुशलता देते हो, आप कुशलता के नाम पे 100 प्रोग्राम चलाते हो, 100 योजनाएं चलाते हो। जरा जाकर आप खुद देख लीजिए ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, कि आपके अधिकारी गरीब बेरोजगार लोगों को कुत्ता भी नहीं समझते हैं। और अब बात करते हो हैं कुशलता के नाम पर योजना चलाते हो कि फॉर्म भरो जाके। आपके ही बनाए हुए कार्यालयों में जहां आपकी योजनाएं लागू करवाई जाती है ना, अगर मैं पहुंच जाऊं तो आपके अधिकारी कुत्ते की तरह बैठने भी नहीं देते, बोलते खड़े जाओ, कब से खड़े हो, आधे घंटे से बकबक किया जा रहा, भागो भाग, ऐसे बोलते हैं। ये आपके अधिकारी हैं। पहले उन अधिकारियों का कान पकड़ के बैठिए कि जो जनता हमें भगवान बनाई है, तुम उनसे तमीज से बात करो। जनता भगवान होती है ना। मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, सब फालतू टाइप की बातें। चौकीदार हो तो पहले युवाओं की चौकीदारी करो, युवाओं को जवाब दो, बात खत्म। मैंने जो अभियान चलाने को कहा है, कल दोपहर 12 बजे मैं आपसे मिलूंगा शिक्षक दिवस के अवसर पे, बहुत सी बातें और करूंगा। पहले इस अभियान को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, भारत, जय भारत, जय हिंद। यहाँ किसी का भी मकसद नहीं होना चाहिए। भारत हमारा देश है, सबका देश है। भारत का मतलब एक पार्टी नहीं होती है, किसी की बपौती नहीं है। भारत, भारत सबकी खुशी में है, मिलजुल कर है। देश को बांटा गया है, भारत दुखी है। भारत तब खुशहाली होगी यहाँ पे, तब राम राज्य होगा, जब सभी एक दूसरे को बधाइयां देंगे। इतना नफरत, इतना जहर हटाइए, सब बंद करिए। अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा लगाम दीजिए, है ना। वरना मरते समय ना ईश्वर जरूर पूछेंगे कि किया क्या आपने। मरते समय आपके अच्छे काम ही आपको याद आएंगे कि हाँ मैंने कुछ उपलब्धियां हासिल की, या केवल फेंकता ही चला गया। फेंकने से नहीं होगा, कुछ काम किया जाए क्यों नहीं। जय हिंद, नमस्कार।